राधे राधे बोल गिरिराज रण की जय। हिंदू शास्त्रों में कार्तिक पूर्णिमा का बड़ा बहुत ही महत्व माना गया है। इस बार कार्तिक पूर्णिमा का पर्व 30 नवंबर को यानी कल सोमवार के दिन आ रहा है रोहिणी नक्षत्र में। इससे बड़ा कोई दिन हो ही नहीं सकता। हमारे हिंदू शास्त्रों में जनरली 2 ऐसे मास होते हैं, कार्तिक मास, एक अधिक मास है। इस दिन हमें क्या करना चाहिए जिससे हमें हमारे जन्मों के पापों का नाश हो जाए और हमें कई गुना से फल मिल जाए, हमारे नहीं हमारे बच्चों के फ्यूचर बना सके। करेंगे हम अच्छा कार्य तो उनका फल हमारे एफडी के रूप में जमा होकर हमारे बच्चों को उसका ब्याज मिलता है। ये कार्तिक मास में होता है। कार्तिक मास का महत्व इतना महत्व है कि आप उसको सुनेंगे तो आपके खुद के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कार्तिक मास में हमें 4-5 ऐसी बातें बताऊंगा जिसको करने से कितना महत्व मिलता है, कितना लाभ होता है, कितना चमत्कार मिलता है, शायद आप सोच नहीं पाएंगे। सबसे पहले सुबह जल्दी उठना है, सूर्य उदय के पहले उठ के स्नान करना है। अब स्नान करने के लिए जगह एक तो बावड़ी होती है, जलाशय होते हैं, कुएं पर होता है, पवित्र नदियों में होता है। अब ये सब चीज़ें तो आपको मिलेगी नहीं, कहना आसान है। दूसरा ऊपर से चल रहा है कोरोना, तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। घर में स्नान कर सकते हैं, गर्म पानी में आप 1 ढक्कन डाल दो गंगा जल और स्नान कर लो। उसके बाद में चावल मिलाकर जल में सूर्य देव को चढ़ा दो। मंत्र बोल देना, गायत्री मंत्र बोल देना। नहीं आता तो ओम सूर्याय नमः बोल देना। वो भी नहीं आता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल देना, या बोल देना राधे राधे बोल के चढ़ा देना। इससे क्या मिलेगा आपको बताऊंगा अभी। दूसरा, इस दिन व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। क्या मिलता है? अश्वमेध यज्ञ का फल है ना, वो मिलता है हमें इस दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन व्रत रखने से। तीसरा, कार्तिक मास के दिन सुबह और रात शाम के समय तुलसी के दीपक जरूर लगाना, मत चूकना। इससे आपको लगता है कि ये चीज़ें है क्या, ये करने से मिलता क्या है, लेकिन इसका फल हमें आज नहीं मिलेगा, कुछ दिन बाद, कुछ महीने बाद, कुछ सालों बाद, या अपने बच्चों के फ्यूचर में, या अपने जब मुक्ति होगी हमारी, उसमें श्री हरिनारायण खुद अपने पार्षदों को भेजेंगे कि जब उसको लेकर आ जा। चाहे अब आपने सोचेंगे हमने तो कई पाप कर लिए, पापों को प्रायश्चित करने का दिन भी आज ही है, मतलब कार्तिक मास की पूर्णिमा 30 तारीख को। और दूसरा, उसमें नक्षत्र कौन सा है? रोहिणी नक्षत्र। ये भी याद रखना कि रोहिणी नक्षत्र इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, आगे सुनिए। दूसरा, एक बात मैं आपको कहूंगा, इस दिन जलाशय पर, गंगा किनारे या पुष्कर जी या कोई पवित्र नदियां है, वहां पर जाकर 11 दीपक लगा देना। अब सोचेंगे वो तो दीपक लगा क्या, घर के आसपास या नजदीक में कहीं कुआं हो, वहां जाकर दीपक लगा देना तेल का। इसका भी बहुत बड़ा महत्व है। हमारे घर में दरिद्रता का नाश हो जाएगा, अचल लक्ष्मी प्राप्त होती है, और घर में कोई तरह की विपदा आने वाली होती है ना, वो निकल के टल जाती है 11 दीपक लगाने से। कहाँ पर? जलाशय के पास, कुएं बावड़ी के पास। नहीं तो कुएं के, अगर नहीं मिले, कुआं भी नहीं मिले तो कोई बात नहीं, 5 दीपक लगा देना। अपना जाम पानी पीते हैं ना, उससे पानी के घड़े के पास 5 दीपक लगा देना गोलाई में। मन में कल्पना करना कि मैं गंगा किनारे दीपक लगा रहे हैं या लगा रही हूं। 5 दीपक लगा दिया आपने, कहां पर? अपने घर में ही, जिसको हम मावड़ी बोलते हैं, पैंडा बोलते, ठीक है ना, लेकिन कई बोलते घड़ा। क्या रखते हैं, कोई भी उसका नाम दे सकता है, जो भी है इनको। चौथा, 5 दीपक लगाना तुलसी के आसपास, 1 दीपक लगाना भगवान श्री हरि नारायण के पास, जो अभी हाल ही में तुलसी विवाह किससे हुआ था? शालिग्राम जी के साथ में, उनको लगाना। इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है। ये मास ही ऐसा है, कार्तिक मास, जिसमें कई बड़े बड़े त्योहार आते हैं हिंदू शास्त्रों में। हमारे हिंदू धर्म में इससे बड़ा कोई मास नहीं है। और दूसरा, एक अधिक मास, बड़ा ही अद्भुत है। हम हमारे जीवन काल में, हम जब जी रहे हैं इस कलयुग में, और हमें अगर ऐसे मास में रहने का अवसर मिल रहा है, तो ये हमें क्या सिखाते हैं कि हमारे साथ भगवत कृपा, असीम कृपा है, जिसकी बदौलत हम ऐसे पुण्य प्राप्त कर सकते हैं
जो हमारा आने वाले कल में या हमारे मुक्ति के बाद या हमारा वापस रीबर्थ हो, तो ये पुण्य हमारे किसी न किसी एक ऐसे कुल में जन्म दे के हमें मुक्त, ये कोई राजा के घर में जन्म ले सकता है या कोई ब्राह्मण के, चाहे कैसी भी जाति हो, मतलब उसको लगता है आदमी जाति में है, छोटी जाति नीचे जाति में है, हमारी क्या कर्म किया है, ऐसा कुछ नहीं है। हर जाति सर्वश्रेष्ठ है। आज ऐसा नहीं है कि हिंदू ब्राह्मणों में या कई जैनियों में या किसी धर्म में ये जाति में ऐसे लोग पूजा पाठ करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हर जाति में आप जाति देखो, आप सफाई, उनके घर में पूजा पाठ करने का तरीका, हम भी उनके सामने फीके पड़ते हैं। ऐसे लोग पूजा करते हैं, सोचते हैं हम तो बहुत बड़े विद्वान हैं, पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, हम बड़े बड़े ज्ञानी जनों से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है। नहीं साहब, तो हमारा कोई पुण्य प्राप्त पुण्य था जिसकी वजह से हमने इस जन्म हमें इस रूप में मिला है। लेकिन ऐसा नहीं है कोई छोटी जाति में जन्म लिया है, अनुसूचित जाति में जन्म लिया है तो वो हमसे नीचे है। नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं साहब। चरणों को माना गया है। उन कहते हैं ना कि जो शूद्र होते हैं उनको मानते हैं भगवान के चरण। हम सब उठते पहले उनके दर्शन करते हैं। ब्राह्मण को माना मुख, क्षत्रिय को माना है, ऐसा मतलब भगवान के स्वरूप दे रहा है ना। तो हर एक हिंदू धर्म में ही नहीं, हर शास्त्र में, हर धर्म में हर इंसान पूजनीय है। जो ईश्वर, चाहे अल्लाह, चाहे खुदा, चाहे वाहेगुरु, जीसस, जिसी को पूजता है उसके मुख से अगर नाम लिख रहा है, हरि का नाम निकल रहा है, भगवान का जिस रूप में नाम निकलता है, वो इंसान सर्वश्रेष्ठ है। सर बस ये होता है कि हम थोड़ा पूजा पाठ ज़्यादा कर लेते हैं, थोड़ा कम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं ज़्यादा करने वाले ही भगवान के नज़दीक होते हैं। किसी के एक पल में भगवान को याद कर ले, आंसू आ गए, तो हमसे करोड़ों जन्म, हम करोड़ों जन्मों की पूजा करते हैं ना, वो भी उनके सामने फीकी होती है। तो हर इंसान सर्वश्रेष्ठ है, सबको नमन है मेरा। बस अपने माता पिता की सेवा करते रहे। जो मैंने बताया अभी 5 चीज़ें, इनको आप जरूर करना। कार्तिक मास, कार्तिक पूर्णिमा में करना क्या चाहिए? दीपक लगाने के लिए मैंने बता दिया। अगर कुएँ है, जल है, बावड़ी है, पवित्र सरोवर है वहाँ पर, और ना हो तो घर में जहाँ हम पानी पीते हैं उसी घड़े को हम मान के कि इसमें ये गंगा जल, ये गंगा है, गंगा को हम मानसिक रूप से दीपक लगाने 5 और तुलसी लगा। इस दिन सत्यनारायण की कथा भी सुननी चाहिए। कहता है कि इस दिन सुनने पर जो अभी लक्ष्मी जी का मैंने त्यौहार मनाया दीपावली के दिन, तो लक्ष्मी जी स्थिर रूप में कब होती है? जब ये कार्तिक पूर्णिमा का दिन हम पूर्ण कहते हैं ना, समापन करते हैं ना, तो ये यहाँ पर जाके हमारा समापन होता है। हमारे जीवन काल के जो कर्म किए हैं साल भर में, उन कर्मों को जो अच्छे हैं तो उसमें पुण्य वर्ध जाएगा। जो हमने गलत काम किए, गलत हो गया, मुख से, वाणी से, कर्म से, काया से, आंखों से, कर्ण से, मन से कोई पाप हो गया इन साल के अंदर, उस साल का प्रायश्चित करने का दिन ये है 30 तारीख कार्तिक पूर्णिमा। तो मेरी सबसे विनती है, इस कार्तिक पूर्णिमा की व्रत कथा जरूर सुन लें और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करना। मेरी आप अगर पूरे महीने आपने कार्तिक मास में स्नान नहीं किए तो कल का दिन एक दिन ऐसा है जिस दिन आप सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं। ठंडे पानी से मत करना, क्योंकि अभी कोरोना चल रहा है बाबू जी, सबको बोल दूँ। अपने सिंपल गर्म पानी से स्नान कर सकते हैं। उसमें डाल देना एक ढक्कन गंगा जल, और जब स्नान करते हो उसमें मन में जाप करता रहना चाहिए, श्री कृष्ण शरणम का, या जो भी आप जिस मंत्र को आपके मन में निकलता है रोज मुख से, उसका जाप करते रहना। देखना, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ये कार्तिक मास जो अभी पूरा महीना निकल गया, हमने कुछ नहीं किया, लेकिन कल हम दान भी करना अपने को, गौशाला में है या कहीं पे गाय को चारा डलाना है, घर के बाहर कुत्तों को दूध पिला दिया है, रोटी खिला दी है, कोई गरीब आके उसको कुछ दे दिया है, दान कुछ भी करना, पर कल दान जरूर करना। एक तो क्या तुम्हें सूर्य देव को जल चढ़ाना। तीसरा, गंगा जल डाल के स्नान करना। ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें, मैं आपको छोटी चीज़ें हैं, बहुत सिंपल है, आप घर में कर सकते हैं। देखना चमत्कार नहीं हो तो आप जैसे बोलेंगे वैसे करूँगा। 1 साल आपको मैं बता रहा हूँ, कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने पर, और जो सूर्य देव ज़्यादा बोलूँगा बोल कर रहा हूँ इसी। अगर किसी को कुछ जानना है, पूछना है, तो मुझे ज़रूर पूछ लेना। मेरे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। अभी हाल ही में मेरी एक वीडियो बहुत वायरल हुआ है, कुल देवी देवताओं वाला। मेरी आप सबसे विनती है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और मेरी इस वीडियो को आप सबको शेयर कर दें। भाई कार्तिक पूर्णिमा में कहीं जा नहीं सकते तो कम से कम अपने घर के अंदर वो सब चीज़ें हैं,
हम पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। राधे राधे।